तो आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। ये एक ऐसा घटना था जिससे सुनकर ही भारतीय की रूह कांप जाती है। ये एक दिल दहला देने वाली घटना। तो ये घटना की हुई थी, तो ये घटना हुई थी रॉलेट एक्ट के विरोध में। ये जो घटना होती है वो क्या हुई थी, रॉलेट एक्ट के विरोध में हुई थी। तो ये रॉलेट एक्ट क्या था, तो ये अंग्रेजों द्वारा लाया गया एक कानून था। ये बहुत ही घटिया कानून था, जिसे महात्मा गांधी ने इस कानून को काला कानून कहा था। महात्मा गांधी इस कानून को काला कानून कहते हैं, क्योंकि इस कानून में क्या था, तो अंग्रेज किसी भी शक के आधार पर सीधे भारतीयों को गिरफ्तार कर लेते थे। और नहीं ये गिरफ्तार कर लेते, नहीं आप वकील रख सकते, अपना ना अपना दलील ना अपना अपील, कुछ भी नहीं कर सकते थे। अंग्रेज सीधा आपको उठाकर शक के आधार पर भारतीयों को ले जाया करता था। तो अंग्रेजी रॉयल एक लाया क्यों था, जब भारत में राष्ट्रवाद भावना उजागर होने लगी, भारतीय क्रांतिकारी नेताओं ने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था। इसी सब से बचने के लिए अंग्रेज ने रॉलेट एक्ट कानून लाया था। भारतीय कहीं भी जाते थे तो अंग्रेज को मार देते थे। इसी सब से बचने के लिए रॉलेट एक्ट कानून आया था। रॉलेट एक्ट कानून आया था। इसमें न किसी भी शक के आधार पर भारतीयों को गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसमें न वकील न दलील न अपील की सुनवाई थी। तो इसी कानून के विरोध में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस कानून के तहत डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सत्यपाल और कोई दोस्त थे, उनके क्या कर लिया गया था, इसी कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार तो क्या थे, डॉक्टर सत्यपाल और शफुद्दीन कुचली को क्या कर लिए थे, इस रॉलेट एक्ट के तहत अंग्रेज उनको गिरफ्तार कर लिए थे, क्योंकि ये दोनों जो थे बहुत ज्यादा क्रांतिकारी नेता थे, लोगों को मतलब मार्गदर्शन देते थे। इसी कारण से क्या हुआ, अंग्रेज बचने के लिए इन सबसे इन दोनों गिरफ्तार कर लिए। तो इसी सब के कारण 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ, अमृतसर में एक जगह है, क्या है, अमृतसर। अमृतसर में क्या एक जगह है, वो है जलियांवाला बाग। वहां पर एक जगह है, वहीं पर 13 अप्रैल 1919 को क्या था, बैसाखी का भी दिन था। और जलियांवाला बाग एक बहुत बड़ा ग्राउंड था, जिसमें क्या था, सिर्फ एक ही गेट था, चारों तरफ से घिरा था, और एक ही गेट था, और बीच में कुआं था जिसमें पानी भी था। तो ये जलियांवाला बाग था जो अमृतसर में था। तो इसी सब के लिए रॉलेट एक्ट से कैसे निपटा जाए, डॉक्टर सत्यपाल और सफुद्दीन किचलू को कैसे छुड़ाया जाए, इसी सब के लिए जलियांवाला बाग में एक सभा हो रही थी। तो इस समय भारत के जो वसराय थे कौन थे, जनरल ओ डायर। क्या थे, इस समय जो 1919 में भारत के वसराय थे वो थे जनरल ओ डायर। तो जब इस बात की खबर पहुंची जनरल ओ डायर के पास, वो तो सोचा कि सब लोग एक साथ है, अंग्रेज के विरुद्ध सभा कर रहे हैं, इससे अंग्रेज के शासन खतरे में पड़ सकता है। तो जल्द ही जनरल ओ डायर अपने सैनिकों के साथ क्या हुए, जल्द से आए, यहाँ पर सभा तो हो रही थी, चारों तरफ से वे सैनिकों क्या है, अंग्रेजी सैनिक थे, चारों तरफ से अंग्रेज सैनिक को घेरवा लिए जलियांवाला बाग जो जगह था उसको। और चारों तरफ से दीवार से दिख रहा था, बस एक ही रास्ता था आने जाने वाला। तो क्या होगा, और फिर भारतीय सेना मतलब अंग्रेजों के सेना तो क्या थे, चारों तरफ से जनता को घेर लिए, चारों तरफ से क्या हो, जनता को घेर लिए। इधर का सैनिक चारों तरफ से क्या कर लिए, भारतीय जनता को घेर लिए जब सभा हो रही थी। उसी समय जनरल ओ डायर आया और फायर का क्या किया, फायर का ऑर्डर दे दिया कि फायर करो सभी पर। अब जितने ही भारतीय जनता थे उस सभी लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में जनता मारे गए, और बहुत सारे बचने के लिए क्या हुए, कुएं में कूद गए। कुएं में कूदकर सब दब दब के मर गए। वो इधर उधर भागते रह गए, एक भी नहीं बचा। एकदम खून, मिट्टी एकदम खून से भर गई थी, मिट्टी का रंग लाल हो गया था खून से। हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। तो ये तो दिल दहला देने वाली घटना थी। इस घटना के बारे में जब महात्मा गांधी को पता चला, तो महात्मा गांधी क्या हुए, केसरे ए हिंद की उपाधि त्याग दिए। केसरे ए हिंद
केसरी इन हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दी थी? ये अंग्रेज ने दी थी। जब महात्मा गांधी ब्रिटेन को प्रथम विश्व युद्ध लड़ने के लिए अपनी तरफ से सैनिक गए थे, तो अंग्रेज ने महात्मा गांधी को केसरी इन हिंद की उपाधि दी थी। तो इसी घटना के बाद महात्मा गांधी क्या हो गए, नाराज हो गए और अंग्रेजों द्वारा दिए गए केसरी इन हिंद उपाधि को क्या किया, त्याग दिया। इससे पूरे भारतीय जनता क्या हो गई, बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई, बहुत ज्यादा प्रदर्शन हुए अंग्रेज के खिलाफ, बहुत ज्यादा। अंग्रेज क्या किए, सबको दबा दिया। तो यही था जलियांवाला बाग हत्याकांड। इतना दिल दहलाने वाली घटना थी। तो इसी के बारे में हम लोग जाने। धन्यवाद।